हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो मौसम विभाग का अलर्ट। झारखंड में 22 जनवरी से बिगड़ेगा मौसम, 23 से फिर शुरू होगी बारिश। कड़ाके की ठंड से जूझ रहे झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ ने दस्तक दे दी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसका असर झारखंड में भी दिखेगा। मौसम विभाग रांची के अनुसार आगामी 22 जनवरी 2022 से राजधानी रांची सहित झारखंड के अन्य इलाकों में बादल छाने लगेंगे। वहीं 23 जनवरी से झारखंड में बारिश शुरू होने की संभावना है, जबकि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन बारिश के आसार हैं या नहीं, इस बारे में मौसम विभाग अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इधर झारखंड में इस समय सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन दिन में तेज धूप खिलने से लोगों को राहत भी मिल रही है। पिछले कई दिनों से बादल छाने और बारिश होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। अब मौसम साफ होने पर लोग धूप का आनंद भी ले रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टर अनिल कुमार बने जैक के नए अध्यक्ष। मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के नए अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति अगले 3 सालों के लिए हुई है। दरअसल डॉक्टर अनिल कुमार महातो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि विनोद सिंह को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन दोनों का कार्यकाल 3 सालों तक का होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 15 सितंबर 2021 से ही खाली था। 15 सितंबर को काउंसिल के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह और उपाध्यक्ष फूल सिंह का कार्यकाल समाप्त हो गया था। दोनों पद रिक्त होने से जैक में मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट की परीक्षा के साथ साथ कई कार्य लंबित थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक मामले में फैसला सुरक्षित। झारखंड हाईकोर्ट में परीक्षा पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अदालत अपना फैसला 25 जनवरी को सुनाएगी। 28 जनवरी से 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा होनी है। इस संबंध में शेखर सुमन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता राजेश कुमार की ओर से कहा गया है कि 8 प्रश्नों का मॉडल आंसर गलत है, इसलिए एक स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जाए। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करते हुए संशोधित परिणाम जारी किए जाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में फुल लॉकडाउन की नहीं है जरूरत। WHO ने कहा कोरोना रोकने के लिए मौजूदा उपाय काफी, बस रिस्क के हिसाब से लगाएं बैन। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मामले बढ़ने के बावजूद फिलहाल फुल लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। यह बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कही है। WHO के भारत में प्रतिनिधि रोड्रिगो एच ऑफ्रिन का कहना है कि भारत जैसे देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फुल लॉकडाउन लगाने और ट्रैवल बैन करने जैसे कदम नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि महामारी से लड़ने के लिए रिस्क के हिसाब से बैन लगाने की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। जो ऑफ्रिन ने इस बात पर जोर दिया है कि जान और रोजगार दोनों ही बचाना जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल क्लास की होगी शुरुआत। LED स्क्रीन पर बच्चे कराएंगे पढ़ाई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा प्रस्तावित फरवरी माह में ली जाने वाली 8वीं 10वीं बोर्ड और 12वीं की परीक्षा के साथ कक्षा 1 से 7वीं 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारियों के लिए दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल कक्षा संचालित की जाएगी। इसके लिए छोटे वाहनों पर LED स्क्रीन लगाकर कक्षा संचालित करने और विद्यार्थियों के परीक्षा की तैयारी कराने के निर्देश झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने DC को दिया है। LED स्क्रीन पर पठनीय सामग्रियों को प्रदर्शित करने और शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य और स्वयं सेवकों तथा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों की मदद लेने को कहा गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
अगली बड़ी खबर की बात हो तो नाबालिग के साथ लोहरदगा के भंडारा में 6 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। लोहरदगा जिला के भंडारा थाना क्षेत्र में एक आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ 6 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया है। घटना सोमवार देर रात की है। इस संबंध में पीड़िता के परिजनों ने भंडारा थाना में मामला दर्ज करा है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं अन्य 3 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना के संबंध में बताया गया है कि पीड़िता भंडारा में अपने गांव धना मुंजी जा रहे थे। इसी क्रम में बालसोता सरनार टोली के पास 6 युवकों ने उसे पकड़कर केला के झुंड के पास ले जाकर दुष्कर्म किया है। घटना के बाद किसी तरह से पीड़िता अपने घर पहुंची और घर पहुंचने पर उसने परिजनों को पूरी जानकारी दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माली में फंसे झारखंड के 33 मजदूरों के स्वजन चिंतित, विदेश मंत्री पर टिकी सबकी निगाहें। अफ्रीकी देश माली में फंसे गिरिडीह व हजारीबाग के 33 मजदूरों की वतन वापसी के लिए शासन प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। शिक्षा मंत्री शाह डुमरी के विधायक जगन्नाथ महतो ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर फंसे मजदूरों की मदद का अनुरोध किया है। इधर गिरिडीह के उपायुक्त राहुल सिन्हा ने भी सरकार को पत्र लिखकर इस संदर्भ में उचित कदम उठाने तथा दिशा निर्देश देने का आग्रह किया है। साथ ही संबंधित प्रखंड के वीडियो को निर्देश दिया गया है कि वे माली में फंसे श्रमिकों के गिरिडीह के विभिन्न प्रखंडों में रह रहे स्वजनों से संपर्क कर रिपोर्ट दे, ताकि उन्हें उपेक्षित सरकारी सहायता उपलब्ध कराए जाने की दिशा में कार्रवाई की जा सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में मंगलवार को 1081 स्वस्थ हुए, 542 मिले संक्रमित, 2 की हुई मौत। जमशेदपुर में तीसरी लहर का कहर लगातार जारी है। शहर में रोज 2 लोग की मौत हो रही है। 18 दिनों में 36 लोग की मौत हो चुकी है, जो चिंताजनक है। हालांकि संतोषजनक बात यह है कि कोरोना से संक्रमित होने वालों की अपेक्षा ठीक होने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। मंगलवार को 542 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि 1081 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसमें अधिकांश वैसे लोग हैं जो सिम्टोमेटिक होते हुए होम आइसोलेशन में थे। ये लोग 1 सप्ताह के बाद ठीक हो गए हैं। दूसरी ओर मंगलवार को 2 कोरोना मरीजों की मौत टीएमएच में हुई है। इसमें एक सोनारी निवासी 48 वर्षीय व्यक्ति है, वे लीवर की बीमारी से पीड़ित था। वहीं दूसरा मृतक बिष्टुपुर का बुजुर्ग है, उन्हें हाइपरटेंशन की शिकायत थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के कारण 23 को होने वाली नेतरहाट प्रवेश परीक्षा स्थगित, सैकड़ों छात्रों के आवेदन रद्द। कोरोना संक्रमण को देखते हुए 23 जनवरी को आयोजित होने वाली नेतरहाट प्रवेश परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए यह प्रवेश परीक्षा सभी प्रमंडल मुख्यालयों में आयोजित होने वाली थी। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना जारी करते हुए कहा है कि परीक्षा संबंधित अपडेट सूचनाएं विद्यालय की वेबसाइट या अखबारों के माध्यम से बाद में दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात हो तो जेल में गुंडों की पार्टी पर गुमला के जेलर सहित 4 निलंबित, काराधीक्षक पर चलेगी विभागीय कार्रवाई। झारखंड के मंडल कारा गुमला में गुंडों की शराब और कबाब पार्टी के मामले में एआईजी हामिद अख्तर व गुमला जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद कारा महानिरीक्षक मनोज कुमार ने मंडल कारा गुमला के प्रभारी जेलर सहित 4 को निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होगी। इसके अलावा मंडल कारा गुमला के काराधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलेगी। उक्त जेल में अनुबंध पर कक्षपाल के पद पर तैनात 2 भूतपूर्व सैनिकों का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। जेल में पार्टी करने वाले कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को केंद्रीय कारा दुमका में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका जिले में कोरोना का कहर जारी, 145 पॉजिटिव मरीज मिले। जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को 145 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें 15 बच्चे हैं। नए मरीज मिलने के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 6000 के पार पहुंच गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 529 है। राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में 41 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज सुने बनाई जिला अध्यक्षों की नई टीम। आसू पार्टी ने जिला अध्यक्षों व जिला स्तर के विभिन्न पदाधिकारियों की नई टीम बनाई है। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की स्वीकृति के बाद पार्टी ने सभी जिलों के जिला अध्यक्ष की सूची जारी कर दी है। जिलों में अध्यक्ष के साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रधान सचिव भी बनाए गए हैं। जिन जिलों में संगठन विस्तार का कार्य पूरा नहीं किया गया है, वहां कार्यवाहक प्रभारी की घोषणा की गई है।
पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि नवगठित टीम ने नए चेहरे के साथ साथ अनुभव का भी ख्याल रखा गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने वर्ष 2022 को संघर्ष वर्ष घोषित किया है तथा इस वर्ष पार्टी का केंद्रीय महाधिवेशन भी होना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के होटल संचालक की सड़क दुर्घटना में मौत, छत्तीसगढ़ से रायगढ़ से लौटने के क्रम में हादसा, 2 पार्टनर की स्थिति गंभीर। जमशेदपुर के साक्षी स्थित होटल केनलाइट के निदेशक मिथिलेश झा की मंगलवार को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि उनके 2 पार्टनर गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुई है। मिथिलेश झा अपने 2 अन्य पार्टनर निर्मलदीप व विनोद सिंह के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायगढ़ गए थे। वहां से मंगलवार की सुबह व सड़क मार्ग से जमशेदपुर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में मिथिलेश शाह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 2 पार्टनर निर्मलदीप व विनोद सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्च से हो सकता है 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण संबंधित राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के कोविड-19 कार्य समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि भारत में मार्च महीने में 12 से 14 साल के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा है कि उस समय तक 15 से 18 साल तक के किशोरों की एक बड़ी आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो जाने का अनुमान है। डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि देश में 15 से 18 साल के किशोरों की अनुमानित आबादी 7.4 करोड़ है। इनमें से 3.45 करोड़ से अधिक को अब तक कोवैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है और उन्हें 28 दिनों में दूसरी खुराक दी जानी है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा है कि टीकाकरण में देश के किशोर उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। किशोर टीकाकरण की गति को देखते हुए 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बाकी अभ्यर्थियों की जनवरी के अंत तक पहली खुराक लग जाने की संभावना है। इसके बाद उन्हें दूसरी खुराक फरवरी के अंत तक दिए जाने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में नाबालिग से गैंगरेप में 2 आरोपियों को 20-20 साल कैद की सजा। झारखंड के बोकारो में एक नाबालिग से गैंगरेप के आरोपियों को अदालत ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। करीब 4 साल पहले हुई घटना में किशोरी को अगवा कर 3 लोगों ने वारदात को अंजाम दिया था। एक युवक को पहले ही 20 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। 15 दिन तक किशोरी को बंधक बनाकर बार बार दरिंदगी की गई थी। पोक्सो के विशेष अदालत के अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट राजू रंजन गैंगरेप के आरोपियों को गुलाम अंसारी और रजाक अंसारी को सोमवार को दोषी ठहराया था। अभियोजन पक्ष के वकील संजय कुमार झा ने बताया कि मामले के तीसरे आरोपी रजाक अंसारी के बेटे सरफराज अंसारी को पहले ही 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक सप्ताह के अंदर दोषियों से वसूले 40 लाख। मनरेगा आयुक्त राजश्री बी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले में मनरेगा योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सामाजिक अंकेक्षण में योजना राशि की गलत ढंग से निकासी के मामलों के विरुद्ध वसूली की भी समीक्षा की। जिले के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से 40 लाख की वसूली एक सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया है। इस क्रम में 100% कार्रवाई रिपोर्ट अपलोड करने के लिए भी कहा है। निर्धारित तिथि तक राशि की वसूली एवं ATR अपलोड नहीं होने की स्थिति में संबंधित पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफ्रीका के माली में फंसे झारखंड के मजदूर पहुंचे भारतीय दूतावास, वतन वापसी की बढ़ी उम्मीदें। गिरिडीह जिले के बगोदर समेत अन्य जगहों के अफ्रीकी देश माली में मजदूरों की वतन वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। माली में फंसे मजदूरों का मामला विदेश मंत्री तक पहुंचने के बाद उन्हें वतन वापसी सुरक्षित लाए जाने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। इसको लेकर वहां पर फंसे मजदूरों ने भारतीय दूतावास लाए जाने की सूचना सोशल मीडिया पर शेयर की है। भारतीय दूतावास से इन मजदूरों को वतन वापसी की प्रक्रिया की जाएगी, जिससे उनके घर वापसी की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। बता दें कि गिरिडीह जिला अंतर्गत बगोदर प्रखंड के तिरला, माहौरी और ढिबरा के 5 मजदूर समेत झारखंड के कुल 33 मजदूर 1 साल पहले काम करने पश्चिमी अफ्रीका के माली गए थे। यहाँ मजदूरों को विगत 5 माह से काम कराए जाने के बाद भी मजदूरी नहीं दिया जा रहा था। साथ ही मजदूरों को खाने पीने की समस्या भी हो रही थी। वहीं मजदूरों ने इसे लेकर भारत सरकार से वतन वापसी की गुहार और बकाया मजदूरी भुगतान की पहल करने की मांग की थी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में लोहा चोर फिर सक्रिय, रेलवे पुलिस चिंतित, कैसे ले इन चोरों से लोहा। बोकारो में एक बार फिर लोहा चोर सक्रिय हो गए हैं। इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उन्होंने बोकारो के आरपीएफ पोस्ट के पास रखे रेलवे के लोहे के भारी भरकम 6 पोल चोरी कर लिए हैं। चोरी के इस माल को उन्होंने गाड़ी में लोड कर बालीडीह के औद्योगिक क्षेत्र में बेच दिया। हालांकि रेलवे पुलिस फोर्स को वक्त पर इसकी सूचना मिल गई और पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 6 पोल बरामद कर लिए हैं। चोरी की यह वारदात सोमवार देर रात 2 बजे की बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निवेश ठग या पीएलएफआई का इन्वेस्टर खुलेगा राज। रांची पुलिस ने निवेश और उसके सहयोगी को 3 दिनों के रिमांड पर लिया। रांची के धुरवा का निवेश रांची पुलिस के लिए रोज एक उलझती गुत्थी बनता जा रहा है। जब उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके पास से 73 लाख रुपए और करोड़ों की अचल संपत्ति बरामद हुआ, तब पुलिस ने इसे पीएलएफआई का टॉप इन्वेस्टर बताया है। हालांकि पुलिसिया पूछताछ में उसने भी खुद को एक ठग ही बताया था। अब पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप ने भी उसे ठग बता दिया है। साथ ही निवेश से पीएलएफआई के किसी कनेक्शन को इनकार कर दिया है। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए रांची पुलिस ने बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद पीएलएफआई उग्रवादी निवेश कुमार और शुभम को पुलिस ने 3 दिनों के रिमांड पर लिया है। अदालत की स्वीकृति के बाद सोमवार की शाम निवेश कुमार और शुभम को जेल से धुरवा थाना लाया गया है, जहां पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में कोरोना से 6 लोगों की मौत के बाद सख्ते में प्रशासन अब उठाया यह कदम। जमशेदपुर में कोरोना से सोमवार को 6 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन सख्ते में है। सरकार और जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इधर मंगलवार को जिला प्रशासन ने एक बार फिर से शहर की सड़कों पर सख्ती दिखाई और बाजार में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जांच अभियान चलाया। जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोग उतना ही इसको लेकर लापरवाह हो रहे हैं। इसी लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन अब सख्त हो गया है। इसी दौरान प्रशासन ने बेतरतीब गाड़ियों की हवा भी निकाले और कड़ाई की। वहीं बगैर मास्क के सड़कों पर निकलने वाले के खिलाफ भी सख्ती दिखाई और जुर्माना वसूला गया। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एनके लाल ने बताया कि शहर में लगातार संक्रमितों के मामले बढ़ रहे हैं। एमजीएम अस्पताल में तकनीकी खराबी आने के कारण जांच नहीं हो पा रही थी और लोग इसे संक्रमण कम होने की भूल मान बैठे हैं और लापरवाही बरतते हुए बाजारों में निकल पड़े हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधुनिक पावर कंपनी के एमडी रहे महेश अग्रवाल को टेरर फाइंडिंग मामले में नहीं मिली राहत। टेरर फाइंडिंग मामले में आधुनिक पावर कंपनी के पूर्व एमडी महेश अग्रवाल एवं ट्रांसपोर्टर अमित अग्रवाल और विनीत अग्रवाल को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने राहत देने से इनकार करते हुए इनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीएमएच में युवक को नहीं लिया गया भर्ती, मौत के बाद तोड़फोड़। जमशेदपुर के जोजो बेड़ा के अभिषेक कुमार की मंगलवार को मौत के बाद टाटा मेन हॉस्पिटल टीएमएच में लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। परिजन अभिषेक को इलाज के लिए टीएमएच लेकर पहुंचे थे, लेकिन उसे भर्ती नहीं लिया गया। इलाज नहीं होने के कारण युवक की मौत हो गई। इस पर लोग भड़क गए और तोड़फोड़ की। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के कृष्णानगर जोजो बेड़ा निवासी 18 वर्षीय अभिषेक कुमार को इलाज के लिए लेकर टीएमएच पहुंचे थे। सड़क हादसे में घायल अभिषेक को भर्ती नहीं लिए जाने से मौत होने पर लोगों ने इमरजेंसी वार्ड का शीशा तोड़ दिया। थोड़ी देर में हंगामा करने वाले वहां से भाग गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तमाड़ में पुलिस ने 5 एकड़ पोस्ता की फसल नष्ट की। 26वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल और तमाड़ थाना पुलिस ने मंगलवार को आचुडी गांव के पास जंगल में 5 एकड़ में लगे पोस्ता की फसल नष्ट कर दी है। तमाड़ थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि अभियान का नेतृत्व सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट राजन आस्था और इंस्पेक्टर अरुण कुमार मिश्रा ने किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।